वाइल लूप जैसे हम लोग वाइल लूप में करते थे वैसे ही हम लोग आपका जो फॉर लूप है उसमें भी करते हैं। फॉर लूप में क्या करेंगे हम लोग, जैसे वाइल लूप में क्या करते थे, पहले इनिशियलाइज करते थे, ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक करते थे, उसके बाद क्या कर, अगर कंडीशन मेरा ट्रू होता था तब वाइल के ब्लॉक में जाता था, यही होता था। फिर ब्लॉक के अंदर क्या करते थे, जो कंट्रोल वेरिएबल होता था मेरा उसको चेंज करते थे, उसका वैल्यू चेंज करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर से यह कंडीशन चेक करता था और ये कंटिन्यूस करते रहता था जब तक कि मेरा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। यही व्हाइल लूप में होता था। फॉर लूप में भी यही होता है। फॉर लूप इसमें क्या करते थे हम लोग, सब चीज को अलग अलग लिखते थे। पहले एक स्टेप में इनिशियलाइज करते थे, उसके बाद क्या करते थे, व्हाइल लिख के उसमें कंडीशन चेक करते थे, फिर ब्लॉक के अंदर उसका वैल्यू चेंज करते थे। लेकिन फॉर लूप में क्या है कि आपका ये तीनों चीज या चारों चीज एक ही साथ लिखाता है। मतलब फॉर में आपका एक ही साथ इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगा, देन इंक्रीमेंट, ये तीनों चीज, इसका सिंटैक्स जो आप लोग को बताया था मैंने, एक ही साथ था। उसके बाद इसका सेपरेट एक ब्लॉक था जिसमें फॉर लूप चलता था। इसका भी वही सेम ही लॉजिक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होते रहेगा ये ब्लॉक एक्सिक्यूट करते रहेगा, फिर ये ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपका व्हाइल लूप का जो लास्ट क्लास हुआ था उसका रिकैप में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये आपका 720 आएगा। इसका मैं प्रोग्राम आप लोग के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। ये किया, इसमें क्या देखिए यहाँ पे इंट आई जो है, मैंने क्या किया, ये इंट आई जो है इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं व्हाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, उसके बाद अपना सारा ये किया, अपना व्हाइल लूप में जो करना था, मैं लॉजिक जो लगाना था वो लगाया, उसके बाद मैं वैल्यू को चेंज किया। यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कभी कभी आपको डिक्रीमेंट करना होगा, कभी कभी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये मेरा व्हाइल लूप हो गया कंप्लीट। उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो उसका फैक्टोरियल का वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया है। इसको हम लोग लास्ट क्लास चेक किया था, जिसमें कि इनपुट मैं 6 ले रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसका मैं आपको पहले 6 हुआ, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन i इक्वल्स 1 है और फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। उसके बाद i इक्वल्स टू 2 होगा तो फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह i का वैल्यू 3 होगा तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू 3, तो प्रीवियस फैक्ट का वैल्यू कितना था 2, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। उसके बाद 4 में क्या होगा 6 इंटू 4, 6 प्रीवियस और देन अब 4 आपका जो अभी i का वैल्यू है। उसके बाद फिर बढ़ा देगा, फिर 5 में कंडीशन चेक करेगा, फिर ये करेगा आपका 24 इंटू 5 120, फिर बढ़ाएगा 6 होगा, 6 के बाद आपका चेक करेगा 120 इंटू 6 720। अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा 7 जैसे ही होगा कंडीशन चेक करेगा, ये फॉल्स देगा। उसके बाद ये कैलकुलेट नहीं कर, व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके ये फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया। तो आउटपुट मेरा क्या हो गया, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इक्वल्स टू 720। तो ये आपका फैक्टोरियल था, व्हाइल लूप से हम लोग किए थे इसका काम, और इसी को हम लोग फॉर लूप से करेंगे। फॉर लूप का भी सेम प्रोसीड्यूर है, बस क्या है इसके साथ डिफरेंस क्या है, सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, सारा चीज एक साथ होता है, क्लियर। तो फॉर लूप का मैं सिंटैक्स दिखा देता हूं आपको, क्या है देखिए, एक लाइन में ये इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, कंडीशन, चेंज ऑफ द वैल्यू, उसके बाद इसका ब्लॉक, बॉडी ऑफ द फॉर ब्लॉक, और स्टेटमेंट एक्स अगर बाहर जाएगा निकलेगा तो स्टेटमेंट एक्स। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे,
इंट एक डिक्लेरेशन कर दिया मैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, उसके बाद प्रिंट एफ आई। तो ये क्या करेगा, ये जो छोटा सा कोड है, पार्ट ऑफ द कोड है आपका, ये क्या कर रहा है, आई को 0 इनिशियलाइज किया और जब तक आई 10 से कम या बराबर रहेगा तब तक ये ट्रू होगा और तब तक ये क्या करेगा, ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट करते रहेगा इसको। ये आउटपुट क्या देगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जैसे ही 11 हो जाएगा तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा और स्टेटमेंट एक्स में आ जाएगा और वहां प्रिंट कर देगा आई का वैल्यू तो 11। तो ये टोटल प्रिंट करेगा, 0 में ट्रू हुआ 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 में ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हम फॉर लूप के बाहर, फॉर का जो ब्लॉक है उसके बाहर भी प्रिंट कर रहे हैं हम लोग आई, तो वहां पे क्या करेगा, जो लास्ट मेरा आई का वैल्यू होगा इंक्रीमेंटेड वो प्रिंट कर देगा, एक आपका आई 11। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखिए, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, एक ब्लॉक, टेस्ट कंडीशन एक ब्लॉक, चेंज वैल्यू एक ब्लॉक और बॉडी फॉर द फॉर लूप। ये आपका 4 में ब्लॉक आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो होता क्या देखिए, पहले ये इनिशियलाइज करेगा आई इक्वल्स टू 0, उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, कंडीशन चेक हुआ, अगर ये ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, प्रिंट परसेंटेज डी आई, मतलब ये वाला जो आपके अंदर जो आ रहा है ये वाला चीज ये प्रिंट करेगा। उसके बाद ये क्या कहाँ जाएगा, जो आपका चेंज द वैल्यू है ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, ये इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, ये कंडीशन चेक करने चला जाएगा। ठीक है, फिर ये टेस्ट कंडीशन किया, फिर ट्रू हो, अगर ये ट्रू होता है तो ये फिर ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक ऑफ फॉर लूप में जाएगा, फिर ये टेस्ट कंडीशन करे, मतलब इंक्रीमेंट करेगा आपका, फिर ये टेस्ट कंडीशन में जाएगा। ये आपका इस तरह का सर्कुलर है इसमें, कि आपका यहाँ एक बार इनिशियलाइज होगा तो फिर यहाँ पे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो ये बॉडी ऑफ फॉर लूप में जाएगा, उसके बाद ये चेंज वैल्यू करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू होता है तो फिर ब्लॉक में जाएगा। ये रिपीट इस तरह से सर्कुलर मोशन में ये करते रहेगा, लूप के तरह ये करते रहेगा। ठीक है, ये अगर ट्रू हो, अगर फॉल्स हो जाएगा ये कहाँ चला जाएगा, आपका बॉडी के बाहर, जो प्रिंट एफ आई आपका बॉडी के बाहर। ये जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक ये आपका लूप में, आपका जो ब्लू वाला दिख रहा है सर्कुलर सर्किल में या साइकिल में, ये आपका प्रिंट और एग्जीक्यूट करते रहेगा। एक बार जैसे ही ये फॉल्स होगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो सेम ही प्रोसीजर है आपका व्हाइल लूप का और फॉर लूप का। क्लियर? क्लियर और नॉट? यस। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल आप लोग को दिखा देता हूँ, एग्जांपल्स ऑफ फॉर लूप। वही सेम ही आपका है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो इसका मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड इंट मैन, देन क्या होगा, एक आई में वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद एक इंट एक्स एक डिक्लेयर किया, उसके बाद फैक्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से मैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंटफ मैं यूजर से ले रहा हूँ कि आप अपना नंबर दे दीजिए जिसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, फॉर में आया, फॉर में क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया, उसके बाद कंडीशन चेक किया, आई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ मैं एक। उसके बाद क्या किया, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई किया, उसके बाद प्रिंटफ फैक्टोरियल आपका परसेंटेज डी फैक्ट। ये सारा जो आपका व्हाइल लूप जो पढ़े थे सेम ही है, बस इसको सिंगल लाइन में करना है। उसका सिंटैक्स अलग था और इसका सिंटैक्स अलग है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दोनों का कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट जो है
सेम ही है। ठीक है, क्लियर। इसको कैसे ये होता है आपका रन कैसे करेगा, ये फैक्टोरियल आपका ये इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, फैक्ट इक्वल्स टू 1 और लेट एक्स का वैल्यू मैं 5 ले रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल हमको निकालना है। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 हो गया, इनिशियलाइज करेंगे हम लोग, यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है। उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू 5, क्लियर। उसके बाद ट्रू कर दिया इसको, ये आई का वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या होगा आई लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब ट्रू है। उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, आपका फैक्ट में चला जाएगा। फैक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया मैंने 1 इंटू 1। उसके बाद फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया 1। उसके बाद ये कहाँ जाएगा इंक्रीमेंट होने के लिए, जो आई प्लस प्लस मेरा यहाँ पे जो आई प्लस प्लस है यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा ये, वहां पे आके इसको इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब आई का वैल्यू कितना हो गया, आई इक्वल्स टू 2, नीचे आ रहा है देखिए, यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया आई का वैल्यू 2 हो गया। ये फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करने जाएगा। इस बार कंडीशन चेक करेगा तो क्या होगा, ये 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू है, ये आपका ट्रू हो गया। फिर ये कहाँ जाएगा, आपका बॉडी ऑफ द फॉर लूप में जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये फैक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया फैक्ट इक्वल्स टू 2। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, आपका आई प्लस प्लस में जाएगा। फिर ये इंक्रीमेंट कर दिया, आई का वैल्यू 3 हो गया। उसके बाद ये कंडीशन चेक करने जाएगा, कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये फिर इस बार क्या हो गया 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 मतलब ट्रू है, ये ट्रू हो गया। ये फिर कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ द फॉर ब्लॉक, वहां पे गया और यहाँ पे क्या कर दिया 2 इंटू 3 कर दिया, फैक्ट इक्वल्स टू कितना हो गया 6। उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट होने चला गया, इंक्रीमेंट होके कितना वैल्यू आ गया आई इक्वल्स टू 4। और ये उसके बाद कहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करने जाएगा। कंडीशन चेक किया, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, क्लियर। इस बार क्या होगा, आई का वैल्यू 4 है और लेस देन आई को चेक करना है लेस देन इक्वल्स टू 5, तो मतलब ये ट्रू है। ये कहाँ जाएगा, फिर आपका बॉडी ऑफ द फॉर लूप में जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक किया, फिर आपका वैल्यू कितना हो गया 6 इंटू 4 24। उसके बाद ये आई प्लस प्लस में गया, यहाँ पे आई प्लस प्लस में गया और इसको इंक्रीमेंट कर दिया। क्या हो गया, इंक्रीमेंट होके आई का वैल्यू 5 हो गया। फिर कंडीशन ये चेक कर रहा है, ये कंडीशन चेक करेगा तो क्या है इस बार भी ये ट्रू है, इस बार भी ये ट्रू है। फिर कहाँ जाएगा, ब्लॉक में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा इस बार 24 इंटू 5, सॉरी ये गलत हो गया है, 24 इंटू 5 होगा, ये रिपीट हो गया 6 इंटू 4। तो यहाँ पे क्या होगा 24 इंटू 5 कैलकुलेट हो गया, कितना आएगा 120। ये फिर आपका आई प्लस प्लस में जाएगा। तो आई प्लस प्लस में जैसे आएगा तो इस बार क्या हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। तो 5 से आपका इस बार आई इक्वल्स टू 6 हो गया। ऊपर में देखिए आप लोग, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 6 हो गया। इस बार जैसे ही आई इक्वल्स टू 6 हुआ तो क्या हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 फॉल्स। ये क्या हो गया आपका रेड हो गया और ये आपका फॉल्स हो गया। तो अब क्या करेगा, ये आपका एक नया मतलब बाहर आ जाएगा, आपका लूप से जो आपका फॉर ब्लॉक है उससे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा, ये वाला जो प्रिंटफ है इसके कारण क्या प्रिंट करेगा 120। तो इस तरह से ये आपका फाइनल जनरेट करता है। सेम ही चीज है आपका फॉर में, एक सिंगल लाइन में सारा चीज लिखा हुआ है और वाइल लूप में क्या था आपका पार्ट बाय पार्ट लिखा हुआ है कि इनिशियलाइज पहले करना है, काम वही कर रहा है। ये देखिए इनिशियलाइज एक बार हो गया तो उसके बाद दोबारा इधर नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है ऐसे रिपीट हो रहा है, ये ऐसे रिपीट हो रहा है। क्लियर, क्लियर और नॉट? यस सर। इसको मैं चेंज यस सर।